दिसंबर की सर्द शाम थी जब अर्जुन ने अपनी पुरानी जीप को रतनपुर किले के मुख्य दरवाजे पर रोका तो चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो बोलता नहीं, सिर्फ घूरता है। किले की दीवारें काली, बेजान और टूटी हुई थी, जैसे कोई विशाल काय कंकाल धूल में पड़ा हो। अर्जुन ने दरवाजे के पास बैठे काका को देखा। काका एक बेहद बूढ़ा, आंखों में डर लिए, हमेशा शराब के नशे में रहने वाला चौकीदार था। काका, सामान उतारने में मदद चाहिए, अर्जुन ने आवाज़ दी। काका ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। बाबूजी, आप 3 दिन के लिए रुके हैं, मैंने सुना, पर मेरी मानिए, सूर्यास्त के बाद इस किले में एक पल भी मत रुकिए। यह खंडहर नहीं, यह तो रानी अमाया का कैद खाना है। अर्जुन मुस्कुराया, जैसे काका की बातों में कोई दम नहीं। यह सब अंधविश्वास है काका, मैं इतिहास का शोध करने आया हूँ। यह रानी वगैरह सिर्फ कहानियाँ हैं। काका अचानक गंभीर हो गया। कहानियाँ? राजा महेंद्र ने अपनी रानी को शक के नाम पर जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। रानी ने जाते जाते कहा था, जो इस जमीन पर धोखा और झूठ लेकर आएगा, उसका झूठ उसी की कब्र बनेगा। बाबूजी, आपकी आंखों में भी कुछ अंधेरा है। काका की बात सुनकर अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसे तुरंत विक्रम का चेहरा याद आया, जिसने उससे कहा था, तुमने सिर्फ मेरा करियर नहीं, मेरी सच्चाई चुराई है। अर्जुन ने जल्दी से बात बदली और काका को पैसे दे दिए। आप आराम करो काका, मैं तहखाने के रास्ते की तलाश करूंगा। अर्जुन ने किले के एक छोटे टूटे फूटे कमरे में अपना डेरा जमाया। रात गहराते ही हवा रुक गई। किले के पत्थरों से एक अजीब सी ठंडक निकलने लगी, जो कम्बल की आर पार हो रही थी। तभी उसे दूर कहीं एक मासूम मीठी आवाज में किसी की रोने की ध्वनि सुनाई दी। आवाज बहुत नजदीक थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। फिर रोने की आवाज के साथ साथ उसे पैरों में पहनी पायल की आवाज भी सुनाई दी। यह आवाज ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजे पर कान लगाया। छन छन। फिर एक औरत की सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा होकर उसे सूंघ रहा हो। और फिर उस आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चाई की कीमत धोखे से ज्यादा होती है। अर्जुन, कहाँ है विक्रम का सच? अर्जुन की रूह तक कांप उठी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे में ना कोई औरत थी, ना ही पायल की आवाज़, बस एक भीषण डरावनी खामोशी थी। अर्जुन को पता चल गया था, यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, यह रानी अमाया का साया था, जो उसके सबसे गहरे राज जानता था। अगली सुबह सूरज की रोशनी भी किले के अंदर उदास और फीकी सी लग रही थी। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे हर पल महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। वह काका के पास गया, जो मंदिर के पास एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। काका, मुझे तहखाने का रास्ता जानना है, जहाँ रानी को दफन किया गया था, अर्जुन ने सीधे से पूछा। काका ने अर्जुन की आंखों में देखा। बाबूजी, तहखाने का दरवाज़ा झूठ और गुनाह की दीवारों के पीछे है। वहाँ वही जा सकता है जो सच्चाई की कीमत चुकाने को तैयार हो। साफ साफ बताओ काका, अर्जुन ने अधीर होकर कहा। काका ने धीरे से बताया, रास्ता वहाँ है जहाँ राजा महेंद्र सिंह की मूर्ति थी, महल का अंदरूनी कमरा। लेकिन वहाँ एक गुमनाम शिला है, जो सिर्फ तभी हटती है जब कोई अपनी सबसे बड़ी गलती को दिल से मानता है। अर्जुन ने वापस किले में आकर उस अंदरूनी कमरे को ढूंढा। वहाँ राजा महेंद्र सिंह की मूर्ति तो नहीं थी, पर बीच में एक भारी, बिना किसी नक्काशी वाली काली शिला रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने शिला को छूने की कोशिश की, उसे फिर वही पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दी, जो इस बार उसके कानों के बहुत करीब थी। विक्रम को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला अर्जुन? वह सम्मान, वह पैसा, यह सब झूठ है। सच तो यह है कि तुम डरपोक हो। अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसी अंधेरे कोने में एक आकृति दिखाई दी, एक औरत जो पुरानी फटी हुई लाल साड़ी में थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। यही थी रानी अमाया। तुम सचमुच हो? अर्जुन हकलाया। रानी की आकृति का चेहरा हवा में घूम गया और उसकी आवाज अब सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट थी। झूठ, तुम तो अब भी झूठ बोल रहे हो।
तुमने खुद से भी झूठ कहा है कि तुम विक्रम से बेहतर हो। तहखाने का रास्ता चाहिए तो अपने गुनाह लिखो, अभी। डर के मारे अर्जुन ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लड़खड़ाते हाथों से लिखा, हाँ, मैंने विक्रम का शोध चुराया, मैं धोखेबाज हूँ। जैसे ही उसने लिखा, एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई। काली शिला के नीचे से तेज हवा का एक झोंका आया और तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां नजर आई। अगली रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी किले के खंडरों को एक भयानक सफेद नीली चमक दे रही थी। अर्जुन को पता था कि यह आखिरी मौका है। वह तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। वहाँ जमीन गीली थी और हवा में बासी खून और पुरानी मिट्टी की अजीब सी गंध थी। वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा। यह वही जगह थी जहाँ रानी को जिंदा दफन कर दिया गया था। दीवार के बीच में एक छोटा सा सुराख था, जहाँ से किसी जमाने में रानी के रोने की आवाजें बाहर जाती होंगी। सुराख के नीचे जमीन पर रानी का ताबीज पड़ा था, जो उसने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने उस ताबीज को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पूरे तहखाने की अंधेरी दीवारों से रानी की चीखें गूंजने लगी। चीखें सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि अर्जुन के गुनाहों की गूंज थी। तुमने सच लिखा अर्जुन, पर तुम्हारे दिल में अब भी पछतावा नहीं है, लालच है। अर्जुन ने ताबीज उठा लिया। जैसे ही उसने ताबीज पकड़ा, तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और चारों ओर रानी की भयंकर आकृति छा गई। तुमने इतिहास का सच जानने के लिए एक और सच को धोखा दिया। राजा ने मुझे धोखा दिया, तुमने विक्रम को धोखा दिया। हर धोखेबाज को इसी कैद खाने में सड़ना होगा। रानी की आकृति अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह चीखा, नहीं, मुझे जाने दो, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। रानी ने भयानक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत देर हो गई अर्जुन, अब तुम इस किले का हिस्सा हो। जिस तरह मेरा सच दीवारों में कैद हुआ, उसी तरह तुम्हारा झूठ भी अब इन पत्थरों में दफन होगा। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक सा दर्द हुआ और उसे लगा जैसे कोई तेज ठंडक उसके अंदर घुस रही है। वह जमीन पर गिर गया और उसने आखिरी बार देखा कि रानी की आकृति उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लाल आंखें जीत की खुशी से चमक रही थी। अगले दिन काका ने किले के दरवाजे पर अर्जुन की जीप देखी, पर अर्जुन वहां कहीं नहीं था। काका ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि रानी अमाया ने अपना हिसाब ले लिया। उसने बस तहखाने के दरवाजे की ओर देखा, जहां अब काली शिला फिर से लगी हुई थी। हवा में दूर कहीं से एक नई दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो पुरानी आवाज़ से मिलती जुलती थी, पर थोड़ी कमज़ोर थी। और हर पूर्णिमा की रात को काका को दो पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, एक तेज़ रानी की और एक धीमी अर्जुन की, जो अब इस खंडहर में हमेशा के लिए कैद हो चुका था।